इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं LNMU PG फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में। यानी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हमको क्या सब पढ़ना है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें जनरली 6 मॉड्यूल हैं, या हम ये बोले तो 6 यूनिट्स हैं, ठीक। इसमें से कि 4 यूनिट्स व्हाइट बोर्ड पे हम लिखे हुए हैं, 2 यूनिट्स और है जो कि हम बोल देंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। अब हम देखते हैं मॉड्यूल 1 में क्या सब पढ़ना है। मॉड्यूल 1 में हमको पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसमें जनरली हमको पढ़ना है जो फंक्शन क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स, यानी 1-on-1 फंक्शन क्या है, ऑन-टू फंक्शन क्या है, इस सब के बारे में। उसके बाद उसका कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जैसे कॉस्ट फंक्शन, डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, इस सब का हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव पढ़ने के बाद हम आएंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब जैसे बहुत सारा रूल्स है डिफरेंशिएशन में, जैसे 1-2 एग्जांपल देके हम बताते हैं रूल्स का। अगर जो आदमी 11th-12th मैथ पढ़े होंगे उसके लिए यह बहुत ही हेल्पफुल है, खास करके मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। रूल्स ऑफ डेरिवेटिव में जनरली हम पढ़ेंगे जो जैसे हम बोलेंगे y = c जहाँ पे कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक इसी तरह बोलेंगे y = x, इसका डेरिवेटिव क्या है, x का डेरिवेटिव होगा 1। क्यों? क्योंकि dy/dx = dx/dx = 1। सर ये काट करके 1 होगा, नहीं, dx/dx काट करके 1 नहीं होता है, उसका फार्मूला होता है, वो हम पढ़ेंगे उस पे ये होगा। अब इसी में आएगा y = x⁻n का डेरिवेटिव क्या होगा, तो उसका होगा nxn-1, जिसको अपने लोग पढ़ेंगे पावर पड़ोसी पावर -1। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स। अब एप्लीकेशन में जनरली हमको पढ़ना है, जैसे आप लोगों के पास फंक्शन दे देगा, जैसे TR फंक्शन दे देगा, बोलेगा MR निकालिए, तो कोई नहीं, TR फंक्शन दिया गया है, उसको डेरिवेटिव कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, तो MR निकल जाएगा। ठीक इसी तरह TC दिया रहेगा, बोलेगा MC निकालने के लिए, और इसमें और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सब देगा आपको, ठीक, एप्लीकेशन में। यहाँ पे इलास्टिसिटी का बहुत सारा यूज होगा जो है उसका। उसके बाद हमको रिवेन्यू के बारे में पढ़ना है, और उसका रिवेन्यू से जो क्या रिलेशन है ED के में वो भी पढ़ना है। जैसे MR = AR × 1 - 1/ED, ये इसका प्रूफ पढ़ेंगे, लेकिन वो प्रूफ तभी आएगा जब हम डिफरेंशिएशन का रूल्स पूरा जानते हैं तब। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉस्ट फंक्शन, यानी कॉस्ट के बारे में, फिर डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। यहाँ आके मेरा मॉड्यूल 1 खत्म हो गया। दूसरा हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 2, जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ेंगे। ठीक, जो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, उसका फिर रूल्स पढ़ेंगे, उसका फिर एप्लीकेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे जनरली हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट रूट्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूट रूट्स के साथ जो रिलेशन है, कम्प्लीमेंट्री रूट्स के साथ मैथमेटिकली क्या है, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजेनियस फंक्शन के बाद हम पढ़ेंगे यूलर्स थ्योरम। अब यूलर्स थ्योरम हर जगह यूज नहीं होगा, वो तभी होगा जब होमोजेनियस फंक्शन होगा। ये सब चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद कॉफ-डगलस जो कि पॉपुलर है इकोनॉमिक्स में, वो पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे CES प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक, उसके बाद रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन में फिर 2 पार्ट, डिफिनिट इंडिफिनिट भी पढ़ेंगे। उसके बाद उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस होता है जनरली व्हाट यू वांट टू पे माइनस व्हाट यू वांट टू एक्चुअली पे। इस दोनों का जो डिफरेंस होता है वही होता है कंज्यूमर सरप्लस। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान चलिए हमको प्यास लगी हुई है, तो हम अपने आप में क्या सोच गए, ओ भाई प्यास लगी हुई है, हम 1 बोतल पानी का कीमत 50 रुपया देना चाहते हैं, लेकिन हम दुकान वाले के पास गए, वो हमको 20 रुपया में दिया। यानी हम देना कितना चाह रहे थे, 50 रुपया, दिए कितना, 20 रुपया, यानी कंज्यूमर सरप्लस मेरा हो गया 30। क्यों? 50 - 20, कितना देना चाहते थे, 50, कितना दिए, 20, यानी इस दोनों का डिफरेंस 30 मेरा हो गया कंज्यूमर सरप्लस। इसी तरह प्रोड्यूसर सरप्लस भी पढ़ना है। उसके बाद पढ़ेंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। ठीक, अब मैट्रिक्स में पढ़ेंगे मैट्रिक्स क्या होता है, सबको पता होगा जनरली, जो आदमी 11th-12th से मैथ्स लिए होंगे, यह बहुत ही ईजी है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अब होता है क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर ऑफ ए फंक्शन इन ए रेक्टेंगुलर एरिया
इसी को बोलेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का फिर टाइप्स पढ़ेंगे, जो ये है यूनिट मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद हम आएंगे टाइप्स के बाद उसका क्या बोलते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, उसका फिर उसका इनवर्स निकालना पड़ेगा, ये सब, फिर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, ठीक। उसके बाद उसके प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक। तो और यहाँ आने के बाद मेरा थर्ड मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे कंप्लीट का मतलब ये नहीं हो रहा है कि आप जितना जल्दी हम ये बोल रहे हैं ये कंप्लीट हो गया, समझ लो, ये नहीं ये हो रहा है, यह जितना जल्दी समाप्त हो रहा है बोलने में उतना ही ज़्यादा ये टफ भी है। अब जैसे डेरिवेटिव अगर समझ में नहीं आएगा, डेरिवेटिव अगर नहीं अच्छे से पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा, तो फिर आगे पार्शियल डेरिवेटिव समझ नहीं आएगा। जब पार्शियल डेरिवेटिव समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या बोलते हैं मॉड्यूल 4 समझ में नहीं आएगा। मॉड्यूल 3 उसमें उतना ज़्यादा नहीं है, वह बहुत ही सिंपल है। अगर हम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड की यहाँ फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ की बात करें, सबसे आसान है 1 2 3 4 में सबसे आसान है मॉड्यूल 3, ठीक। उसके बाद हम आते हैं मॉड्यूल 4 पे। मॉड्यूल 4 पे जने हम ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद अपने रोज जैसे पढ़ेंगे यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा, ये सब पढ़ेंगे। इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मॉड्यूल 4 में इतना पढ़ेंगे। फिर आता है मॉड्यूल 5। अब चूंकि जगह नहीं है तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं मॉड्यूल 5 में हमको क्या सब पढ़ना है। मॉड्यूल 5 में जनरली हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट एलपीपी पढ़ेंगे जो आदमी। फिर यहाँ पे 11 12 में जो पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प मिलेगी उसमें। वहाँ पे फिर पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ द एलपीपी, ग्राफिकल मेथड, और सिंपल मेथड भी है लेकिन सिलेबस मेरे हिसाब से ग्राफिकल मेथड है। उसके बाद पढ़ेंगे डुअलिटी कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी पढ़ेंगे। यहाँ पे मेरा 5th मॉड्यूल खत्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपको 6th मॉड्यूल में इनपुट आउटपुट मॉडल। इनपुट आउटपुट मॉडल में जनरली मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का यूज है, तो इसीलिए मॉड्यूल 3 में ही उसको दिया गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे गेम थ्योरी, ठीक, जीरो सम, नॉन जीरो सम, उसके बाद प्योर एंड मिक्स स्ट्रेटजी, ये सब पढ़ेंगे। यहाँ पे आने के बाद मेरा चैप्टर या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का बस इतना ही सिलेबस है। अब गौर से देखिएगा, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बताया जाता है कि इकोनॉमिक्स में ये थोड़ा हार्ड होता है। वो हार्ड इसलिए होता है क्योंकि जो आदमी जब इसको पढ़िएगा ना, शुरू में पढ़ने में तो सबको हार्ड लगता है, जब एक बार समझ जाइएगा तो ये बहुत ही आसान है, ठीक। अब हार्ड किसके लिए, मान चलिए कोई भी आदमी जब पहली बार ही पढ़ता है तो वो उसके लिए भी वो हार्ड ही है। जब फिर वो क्वेश्चन कर कीजिएगा 9th 10th में जब पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा तो बाप रे बाप बड़ा चिंतित होते थे, क्वेश्चन नहीं बन रहा है। फिर जो ही क्वेश्चन एक बना, अपने आप मन में खुशी आती थी, ठीक, अपने आप। तो वही खुशी इसमें है। अगर जैसे डिफरेंशिएशन अपने लोग बनाएंगे, एक शुरू में दिक्कत होगा, फिर जो ही बनने लगेगा इच्छा होगा नहीं और बनाए, ठीक, यानी इच्छा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हाँ, इसके बाद फिर जब ये समझ जाएंगे तो फिर इच्छा होगी, फर्स्ट मॉड्यूल समझ गए, फिर सेकंड समझते हैं, फिर सेकंड समझ गए, थर्ड का कोई बात ही नहीं है, वो प्लस माइनस वाला है, बहुत ईजी है। उसके बाद 4th मॉड्यूल थोड़ा उससे हार्ड है। 5th भी ठीक ठाक है, उसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर 6 भी लगभग में ठीक ठाक है। अगर हम पास की बात करें तो एलएनएमयू पास करना मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में बहुत ही आसान है। सिंपल फंडा है, कोई भी 3 मॉड्यूल उठाइए 1 से लेकर के 6 तक में, और 3 मॉड्यूल अच्छे से मजबूत कर लीजिए। अगर 3 मॉड्यूल आपको अच्छे से आ जाता है, ठीक, तो आपको मेरे हिसाब से कितना 5 या 10 मार्क्स मान के चलिए, मैक्सिमम 10 मार्क्स का आपको क्वेश्चन छूटेगा एग्जाम में। 60 मार्क्स का आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 3 मॉड्यूल कोई भी 1 से लेकर के 6 तक 3 मॉड्यूल पूरा मजबूत होना चाहिए, ठीक। अगर इसमें लगता है किसी को जो हमको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 7827107076, ठीक। एक बार नंबर फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पे है 7827107076, ठीक। अगर किसी को चाहिए जिन्हें हम ये क्लास पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। लेकिन
उसमें भी किसी को लग रहा है कि नहीं मेरे पास पैसा का अभाव है या कुछ ऐसा है, तो कोई नहीं, आप इस यूट्यूब चैनल जो है कमला स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी कभी हम वीडियो डालेंगे तो वो वीडियो आपके पास चला जाएगा, वो देख करके भी आप अच्छा मार्क्स ले आ सकते हैं। अच्छा नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं पास मार्क्स हो जाएगा। इसमें जनरली आपको बताया जाएगा, हो सकता है 2-3 साल का तो क्वेश्चन लगभग में बताएंगे ही बताएंगे, ठीक। लेकिन जो आदमी क्लास लीजिएगा उसको फर्स्ट मॉड्यूल से लेकर के 6 मॉड्यूल तक बहुत अच्छे से बताएंगे। 5 साल का पिछले जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सॉल्व करवाएंगे। इसके बाद फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स वो भी सॉल्व करवाएंगे, 5 साल का क्वेश्चन पेपर। उसके बाद उसका पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या सब पढ़ना है, इसी तरह जो सिलेबस है। अब यहाँ पे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हम इसीलिए डालें क्योंकि ऐसा बताया जाता है जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स थोड़ा हार्ड है, ठीक, माइक्रो और मैक्रो से, इसीलिए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का हम वीडियो डाले हैं। अगर इसमें किसी को भी लगे कि नहीं हमको क्लास लेना है ऑफलाइन या ऑनलाइन, ठीक, दोनों आप ले सकते हैं। ऑफलाइन के लिए भी आप इस पे संपर्क कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पे, या फिर ऑनलाइन के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आप अगर मान चलिए फ़ोन करते हैं, फ़ोन अगर ऑफ रहता है तो आप हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर और दिए गए नंबर पे आराम से आप बात करके हमसे संपर्क कीजिए। कोई और अगर क्लास नहीं भी लेना है लेकिन फिर भी इकोनॉमिक्स में क्या आगे क्या प्लान है, क्या हम ये चीज़ें कर सकते हैं, उसके बारे में भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। तो प्लीज़ सब लोग कमला स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू ऑल।